CIA चंद्रमणि IAS एकेडमी हम लोग आपके लिए महा मैराथन 28,000 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज लेके आ रहे हैं एक्सक्लूसिवली BPSC 70 PT को आसान बनाने के लिए। आपको पता है हमारा लगातार प्रयास होता है कि आपकी का मेहनत सार्थक दिशा में हो और साथ में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लेना पड़े एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। इसीलिए हम लोग संघ और राज्य लोक सेवा आयोग के 28,000 प्लस क्वेश्चंस को वन लाइनर फॉर्म में आपको यूट्यूब पे सारे क्लासेस भी अवेलेबल करवाएंगे और आपको PDF भी फ्री में ऐप पे दिया जाएगा। तो जैसे ही क्लास स्टार्ट होगा आपका PDF अपलोड हो जाएगा, आप वहां से PDF ले सकते हैं। तो क्लासेस एंड PDF के द्वारा आप इस एग्जाम में 30 प्लस क्वेश्चंस को सही करने वाले हैं। चलिए इस सेक्शन में हम लोग देखते हैं महाजनपद का काल यानी 600 BC के टाइम में क्या क्या इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई थी और कहां से अभी तक सवाल पूछे गए हैं और सवाल कैसे रिपीट होते हैं, इसको भी देखेंगे। पहला, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपद के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ से सूचना मिलती है? आंसर इज अंगुत्तर निकाय। दूसरा, 16 महाजनपद की सूची उपलब्ध है, अंगुत्तर निकाय। निम्न में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपद का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय। ठीक है, अब देखिए, महाजनपद युग के 16 महाजनपद का नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः उल्लिखित मिलते हैं। निम्न में से किस जनपद का नाम पाणिनि के अष्टधाई में उल्लेखित है? तो पाणिनि के अष्टधाई में अकॉर्डिंग टू ऑप्शन मगध, अस्मक और कंबोज शामिल है। निम्न में से किस ग्रंथ में प्राचीन भारत के 16 महाजनपद की सूची मिलती है? उसके अंदर अलग अलग विकल्प थे, तो उस विकल्प में दो को हमें चुन लेना था। एक था अंगुत्तर निकाय जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है और दूसरा है भगवती सूत्र जो जैन धर्म से रिलेटेड है। प्राचीनतम भारत के प्राचीनतम सिक्का चांदी का था, बस इतना काफी है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौशल, अहिछत्र। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौशल, अहिछत्र ये गलत है, जबकि अंग, चंपा, वत्स, कौशांबी और मत्स्य विराटनगर। ठीक है, ये तीनों एक साथ है। राजा और उनके राज्य से संबंधित सूची को सुमेलित करना है। सही सुमेलित सूची है चंड प्रद्योत्य अवंती, चंड प्रद्योत्य अवंती, उद्यन वत्स, प्रसेनजित कौशल, अजातशत्रु मगध। उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद और उसकी राजधानी से संबंधित सूची को सुमेलित कीजिए। सही सुमेलित सूची है पांचाल, अहिछत्र, कुरु, इंद्रप्रस्थ राजधानी है सबका, कौशल, साकेत, वत्स, कौशांबी, मत्स्य, विराटनगर, सूरसेन, मथुरा, अस्मक, पोतन, कंबोज, राजपुर या हाटक। निम्न मगध राजवंशों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। एक सीक्वेंस में डालना है। तो सीक्वेंस में क्या है? पहले हड़यक आया था, फिर नंद है, फिर मौर्य है और उसके बाद सुंग डायनेस्टी है। तो इस सीक्वेंस में है। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सही कथन आपके सामने है। पाटलिपुत्र उत्तर से गंगा नदी और पश्चिम से सोन नदी से घिरा है। हो गया। अब आइए मगध के कुछ सवालों को देखते हैं कैसे रिपीट हो रहा है। देखो, मगध की राजधानी कौन सी थी? गिरिवज्र या राजगीर। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? राजगीर या गिरिवज्र। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? राजगीर। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? आंसर इज राजगीर। मगध की प्रारंभिक शासन ने राज्यारोहण के समय के लिए अपने पिता की हत्या की और स्वयं इसी कारण अपने पुत्र से के हाथों मारा गया। इट मीन्स कहा यह गया है कि जिसने अपने पिता की हत्या करके गद्दी लिया वो भी अपने बेटा के हाथ मारा गया। आंसर इज अजातशत्रु, जिसके बेटे उदयन ने उनको मारा था। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मारा था और संयोग ऐसा हुआ कि उदयन की भी हत्या उसके बेटे के द्वारा की गई थी। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या है? हड़यक डायनेस्टी।
राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था, अजातशत्रु। किसने मगध साम्राज्य को वज्जी संघ में हराकर आत्मसात कर लिया, यानी वज्जी को मिला लिया? तो अजातशत्रु के समय मगध में वज्जी मिल गया था, मंत्री वत्साकर की मदद से उन्होंने ऐसा किया था। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्नलिखित में से किसके शासन काल में हुआ था? मालवा पे तो शिशुनाग के टाइम में। मगध के नंद वंश का संस्थापक कौन था? आंसर इज महापदम नंद। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से भी जाना जाता था? इनके कई सारे टाइटल थे, इनका नाम है महापदम नंद। नंद वंश के पश्चात, नंद वंश के बाद मगध पे किस वंश ने शासन किया? आंसर इज मौर्य वंश। नंद के उल्लेख करने वाले अभिलेख के प्रमाण है, कौन सा प्रमाण है जिसमें नंद वंश का चर्चा है? खारवेल का हाथी गुम्फा, और क्या लिखा है? नंद राज के बारे में लिखा है, और वो कोई और नहीं बल्कि महापदम नंद है, जिसके बारे में लिखा है उसने कलिंग को जीता, नहर बनवाई और जैन साधु की मूर्ति ले गए, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में था? किसके दरबार का था? तो वो बिंबिसार के दरबार का है। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन है? देख रहे हो, सेम शब्दों के साथ खेला जा रहा है। आंसर इज जीवक। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? तो आंसर इज अजातशत्रु। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? उदयन के द्वारा। प्राचीन काल में उदयन वासवादिता की दंत कथा संबंधित है उज्जैन से। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ? ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था? आंसर इज मगध। आंसर इसका मगध होगा। चंड प्रदोत्य किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? चंड प्रदोत्य। आंसर इज अवंती। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहां पे खोदी गई थी? कलिंग में। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? आंसर इज अवंतिका नाम था उसका। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? यौधेय शामिल नहीं था, बल्कि अकॉर्डिंग टू विकल्प शाक्य और लिच्छवी शामिल था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो लिच्छवी के द्वारा। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहां था? आंसर इज वैशाली। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? चेटक कहां के थे राजा? तो लिच्छवी के। महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी कहां थी? आंसर इज अहिछत्र। 16 महाजनपद के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? मथुरा सूरसेन की राजधानी थी। चंपा महाजनपद की राजधानी कौन सा था? आंसर इज अंग। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शुक्तिमती राजधानी थी चेदी की। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद एकमात्र 16 में एकमात्र ही ऐसा महाजनपद था जो नर्मदा नदी को क्रॉस किया था साउथ की तरफ। आंसर इज अस्मत। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मत्स्य महाजनपद स्थित था राजस्थान में। निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कौशाम्बी नहीं था। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था? श्रावस्ती का अर्धचंद्राकार। निम्नलिखित कथन ए और बी को पढ़ें और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करना है। ए में क्या है? विश्व के सभी भागों में ईसवी पूर्व 6ठी शताब्दी का महान धार्मिक उथल पुथल का कार मान रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में काफी ज्यादा उथल पुथल था। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था, तो हो चुका था, दोनों ही आंसर सही है। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर इज यमुना। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में कुल कितने महाजनपद? कहां? यूपी में। आंसर इज 8। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्राचीन भारत की श्रेणी व्यवस्था के बारे में फॉल्स है, असत्य है? तो हमने असत्य को हटा दिया और जितने सही थे उनको ले लिया। क्या है? श्रेणी व्यापारियों और कारीगरों का संगठन था। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधी श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी
और श्रेणी को अपने सदस्यों पे आचरण पर नियंत्रण का अधिकार था। इतना ही नहीं, वो उनको सजा भी दे सकते थे और ये राइट उनको मिला हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए।